हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आप सभी को पता है कि हमने हैंड राइटिंग नोट से जीएस स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम हिस्ट्री कर रहे हैं, जियोग्राफी कर रहे हैं और पॉलिटी और हिंदी हमने 4 पर्सन स्टार्ट किए हुए हैं। तो हिस्ट्री क्लास होती है हमारी 9 बजे और जियोग्राफी क्लास होती है हमारी 11 बजे। पॉलिटी की क्लास होती है हमारी 1 बजे और हिंदी की होती है हमारी 3 बजे क्लास। और इसके अलावा हम भाई हरियाणा जीके के जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, जिसमें नेशनल जीके और हरियाणा जीके, तो उनकी भी सीरीज स्टार्ट की हुई है। भाई डेली की 4 क्लास मिलती है आपको, ये हिस्ट्री की, पॉलिटी, जियोग्राफी और हिंदी। 5वीं क्लास होती है हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। 6ठी क्लास होती है नेशनल जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। अगर आपने भाई डेली 6 के 6 सेशन को अच्छे से कवर कर लिया, तो उसके बाद करेंगे हम भाई इकोनॉमिक्स और साइंस। तो सभी हैंड राइटिंग नोट्स है भाई। कुछ बच्चे इस पर गलत कमेंट कर रहे हैं, तो कृपया भाई अपना, अगर अच्छा कमेंट नहीं कर सकते तो गलत कमेंट भी मत करो। ये नोट्स इतने ज़्यादा यूजफुल रहेंगे भाई, जीएस के 15 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। और ये डेली हर सेशन 10 मिनट का होता है, तो ये लगा लो डेली का आपने 1 घंटा हमारे साथ जुड़ना है। अगर आप 1 घंटा हमारे साथ जुड़ गए तो बहुत कुछ अच्छा करके चले जाओगे, क्योंकि ये नोट्स तो मोस्टली बच्चों के पास आ ही गए होगे टेलीग्राम से, लेकिन इनको वही पढ़ेगा, क्योंकि आप 10 मिनट पढ़ लोगे, 20 मिनट पढ़ लोगे। अगर डेली आप एक एक टॉपिक करोगे ना, बहुत अच्छा यूजफुल रहेगा। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आपको पता है मैथ के 15 क्वेश्चन आने हैं, 15 रीजनिंग के आने हैं, 15 हिंदी, 15 इंग्लिश और 15 जीएस के। और जीएस ऐसा टॉपिक है कि भाई कोई कितना कहीं से पढ़ लो नहीं कवर होगा, लेकिन अगर आपने ये नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया तो भाई जीएस हम यहीं से कवर करवा देंगे। तो चलो अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है। किसका? ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज का युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद ग्रामीण संबंधित है, 7वां मंडल में शिक्षा का भी उल्लेख है। तो 10 राज में क्या क्या होता है? एक तो सुदास होता है और 10 राजा। समाज के गठन का आधार, तो समाज के गठन का आधार क्या था? तो गोत्र था। क्या था समाज के गठन का आधार? गोत्र था। आर्यों का निवास क्षेत्र कौन सा था? सप्त सैंधव था। कौन सा? सप्त सैंधव था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में जीव नंबर अविवाहित स्त्री को अमाजु कहते हैं। तो भाई सब ना वन लाइनर है, क्योंकि इससे आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। तो वैदिक काल में जीव नंबर अविवाहित स्त्री को अमाजु कहा जाता था। तो भोजन में जौ और दूध का उत्पादन मिलता है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उच्चारण तो जन का। उच्चारण कौन किसका हुआ था? जन का 250 बार, गोत्र का 174 बार उच्चारण हुआ है। इसमें सिर्फ एक अनाज अवयव जौ उल्लेख है। तो एक अनाज कौन सा इसमें? जौ। प्रमुख शिल्पकार कौन थे ऋग्वेद में? तो कौन थे वे? वस्त्र बनाना। नमक, चावल, मछली, कपास आदि का उल्लेख नहीं मिलता। किस किस का उल्लेख नहीं मिलता? तो ये भी नोट कर लो, नमक, चावल, मछली, कपास आदि का उल्लेख नहीं मिलता। जो मतलब जो हम कर देते थे नहीं, तो उसे बलि कहते थे। ऋग्वेद में क्या कहते हैं? बलि। चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। तो भाई ये पॉइंट अपना नोट कर ला, कृषि का कौन से मंडल में? चौथे मंडल में उल्लेख है। सभी देवता प्रकृति शक्ति के प्रतीक थे। सभी देवता प्रकृति शक्ति के प्रतीक थे। इंद्र संसार का स्वामी, तो इंद्र को ऋग्वेद में संसार का स्वामी कहा। और सभी देवता प्रकृति शक्ति के प्रतीक थे। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और 128 सूक्त हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में 10 तो मंडल है, कितने? 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। उसके बाद है तो दूसरा और सातवां सबसे प्राचीन है। कौन कौन सा? दूसरा और सबसे सातवां सबसे प्राचीन है। उपवेद पाठ करने वाला को हेतु, हेतर या हेतु कहते थे। तो पाठ करने वाले को हेतु कहा जाता था।
गायत्री मंत्र का तीसरे में उल्लेख है। तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता से संबंधित है। तो उच्चारण इसका विश्वामित्र के द्वारा किया गया। वेदों का संकल्प तो वेदों का संकल्पकर्ता कौन थे? कृष्ण देवराय थे, जिसे वेद व्यास भी कहते हैं। सामवेद संगीत शास्त्र का प्राचीन पुस्तक है। कौन सी है? सामवेद संगीत शास्त्र की सबसे प्राचीन पुस्तक है। यजुर्वेद गद्य व पद दोनों में है। तो यजुर्वेद गद्य व पद दोनों में। तो गद्य कृष्ण के लिए होता है और पद शुक्ल के लिए होता है। तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अदरव्यू कहा जाता था। यजुर्वेद में करते हैं तो इसमें वस्तुशास्त्र का विज्ञान है और आर्य विज्ञान का भी है। और इसका उपवेद कौन सा है? तो शिल्प वेद है। सर्वप्रथम चांदी का उल्लेख भी इसे मिला है। तो राष्ट्रीय भावना का सदृष्ट प्राचीनतम या प्रतिपादन इसी वेद में मिलता है। राज्य अभिलेख समारोह का विवरण इतिहास ब्राह्मण में है। राज्य भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्य अभिषेक समारोह का विवरण इतिहास ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट आपका रामायण में 7 से 5 ईस्वी पूर्व शताब्दी मूलतः 6,000 श्लोक। कितने रामायण के? 6,000 श्लोक मिले हैं। बाद में 24,000 हो गए। और चतुर्विंशति सरसी संहिता में 7 कांड है। कितने? 7 कांड। महाभारत में 8800 श्लोक है। कितने महाभारत में? 8800 श्लोक, जिसको जय संहिता कहते हैं। इसमें 8 पर्व है और 84,000 श्लोक भारत में है। गुप्त काल में 1 लाख श्लोक है। तो गुप्त काल में कितने? 1 लाख श्लोक। प्रारंभिक उल्लेख तो इसमें गरी सूत्र है। कौन सा? गरी सूत्र है। तो उसके बाद अब पुराण। पुराण में संख्या कितनी है? तो पुराण में 8 संख्या। मत्स्य सबसे पुराण है। भाई देख लो, बस ये नोट कर लो, पुराण में संख्या तो कितनी है? 18 है। और मत्स्य सबसे प्राचीनतम है। कौन सा? विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। वायु तो गुप्त वंश से। और मत्स्य सातवाहन वंश से। भाई ये तीनों पॉइंट अच्छे से नोट कर लो। देख, पुराण में संख्या कितनी है? 18 है। सबसे प्राचीन है। मत्स्य सबसे प्राचीन है। तो विष्णु पुराण मौर्य के लिए। किसके लिए? मौर्य के लिए। मत्स्य सातवाहन वंश के लिए। और वायु गुप्त वंश के लिए। बौद्ध साहित्य है तो इसमें जातक व पीतक दोनों थे। तो जातक को बुद्ध के पूर्व जन्म को जातक कहा जाता है। सबसे प्राचीन है त्रिपिटक। भाषा कौन सी है? पाली। भाई सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य कौन सा है? त्रिपिटक है। और इसकी भाषा कौन सी है? तो पाली में। और एक ये नटकला शुद्ध पिटक, ये बौद्ध के उपदेश है। किसके? बुद्ध के उपदेश है। बस यही मेन था इसमें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं भाई। जैसे अष्टाध्यायी, तो इसका संस्कृत व्याकरण या उच्चारण किसी ने किया था? पढ़ने के द्वारा। कथासरित सागर सोमदेव की है। किसकी है? कथासरित सागर सोमदेव की है। वृत्त कथा मंजरी किसकी है? श्रमेंद्र की है। महाभाष्य किसकी है? ये पतंजलि की है। महाविकास यहाँ पे महाविकास मित्र किसकी है? रघुवंश या मेघदूत की है। मेघदूत कोई कालिदास की भी। तो कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि थे। बुद्ध चरित्र किसकी है? ये अश्वघोष की है। महाविभाषा शास्त्र ये वसुमित्र की है। और कामसूत्र वात्सन की है। कविराज मार्ग अमोघ वर्ष की है। वृद्ध संहिता बराहिर की है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की। ये पंचतंत्र जरूर नोट कर लें। हरचरित्र कादम्बरी ये बाणभट्ट के, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। नागवंद रत्नावली और प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन के। तीनों पुस्तक भी आप जरूर नोट कर लेना। कपूर मंजरी ये राजशेखर की है। गीत गोविंद जयदेव का, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रप्रदाय के, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरी का तो ये हेरोडोटस के। तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री या हिस्ट्री का पिता भी कहते हैं। बायोग्राफी ऑफ सिकंदर तो ये किसकी है? एडम स्क्रेट ने लिखी थी। द हिस्ट्री ऑफ वार तो ये एस्ट्रो बेल्स के द्वारा लिखा गया। फोयू की, जिसमें ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट का, तो ये किसकी है?
फोयुकी, तो ये फायान किया। शिजुकी किसके, हेनसांग किया। पश्चिमी जगत का वृत्तांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। तहकीक हिंद, ये अलबुर्नी किया, जिसे तारिक यामनी भी कहते हैं। विक्रम देव चरित्र किसके है, विलन किया। और रजतगिरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलन किया। इसमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर की हिस्ट्री किसमें, राजतरंगिणी में है, तो ये किसकी पुस्तक है, ये कलन की पुस्तक है। आदि पुराण, ये जीन सेव की है, जीन सेनी है, जीन सेव भी हो सकता है। जैन कल्पसूत्र, ये भद्रबाहु की है। कथा वस्तु, मोगलीपुत्र। जूनागढ़ अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये रुद्रमान का प्रथम संस्कृत अभिलेख कौन सा था, जूनागढ़ अभिलेख। रस संहिता, नागार्जुन की है। अष्टांग अध्याय, बाणभट्ट की है। रहेल अभिलेख, रवि कीर्ति की है। न्यायसूत्र, गौतम की है। सिद्धांत शिरोमणि, भास्कर की मैथ की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। अमुत्या माल्त्या जयवंती कल्याणम, ये कृष्णदेव राय की है, कृष्णदेव राय की है। शाहनामा, तो गजनी से संबंधित है, किसकी है, फिरोजती की है। तारिक फिरोज शाही, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जियाउद्दीन बरनी की है। रहेला अभिलेख, इब्न बतूता का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। श्री कृष्ण विजय, मालतर वसु के, ये भी। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी, भाई पद्मावत इसको जरूर हेडलाइन कर लेना। साजनामा, इबादत खान की है। हुमायूंनामा, गुलबंदन की है। आइन अकबरी, अबुल फजल की है। आइन अकबरी, इसको भी जरूर नोट कर लेना, किसकी, आइन अकबरी, अबुल फजल की है। फतवाए आलमगिरी, औरंगजेब की है। रजमननामा, ये फैजी की है। अकबरनामा, फैजी सरहिंदी की है। वेल्थ ऑफ नेशनल, एडम स्मिथ की है, ये तो बहुत बार पूछी गई है। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सी आर दत्त की है। इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स रूल इन इंडिया, ये भी एडम स्मिथ की है। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। माई एग्जाम्पल विद ट्रुथ, ये किसकी है, ये गांधी जी की है। हिंद स्वराज, ये भी गांधी की है। वंदे मातरम, अरविंद घोष है। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की है। इंडिया फॉर इंडियस, तो सी आर दास की है। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको भी नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, वीडी सावरकर की है। पोइट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसे इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं, दादा भाई नरोजी की, ये दोनों पुस्तक अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद इन इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रीम लैंड, तो ये भगत सिंह की है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असाइज ऑफ क्राइटेरिया, अरविंद घोष की है। मैं नास्तिक हूँ, भगत सिंह की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने ये, अगर भाई आपके पास टाइम हो, मैं नास्तिक हूँ, ये एक बार जरूर बुक पढ़ लेना। द वॉइस ऑफ फ्रीडम, मोतीलाल नेहरू की है। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया विन्स फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद की है। माई ट्रूथ, इंदिरा गांधी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। मीर क्लेस ऑफ, तो मोरारजी देसाई की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई की है। कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर की है, ये कुरुक्षेत्र भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। प्राण साकली, चौरंगीनाथ की है। तुलकनामा, अमीर खुसरो की है। भाई आज आपका मेन फोकस था बुक्स पर। अगर आपको भाई क्लास अच्छी लग रही है तो भाई प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि भाई सिर्फ ये सीटी आपके लिए, ये लगा लो भाई सब कुछ अब हमारा सीटी है। अगर सीटी में बेस्ट स्कोर करना तो वो पढ़ो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वैसे तो भाई हर कोई पढ़ा रहा है, जीएस कर लो, वो कर लो। अगर आप देख 15 मिनट की क्लास हुई, 15 मिनट में आपने एक टॉपिक कर लिया। भाई कोई भी यूट्यूब पर आप 15 मिनट में एक टॉपिक नहीं कर सकते। सिर्फ डेली की एक एक वीडियो करते चले जाओ, जीएस आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। ये मेरा आपको छोटा सा एक प्रॉमिस है। तो दोबारा मिलते हैं। 9 बजे आपकी हिस्ट्री क्लास होती है, 11 बजे आपकी होती है जियोग्राफी, 1 बजे होती है आपकी पॉलिटिकल की, और 3 बजे होती है आपकी हिंदी क्लास। उसके बाद शाम को 5 बजे आपको हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, और रात को 9 बजे नेशनल जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं। ये अपना टाइम जरूर नोट कर लेना।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ सर हमें क्लास अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।